वी लुकअप एक्स लुकअप फॉर्मूला बड़े डाटा पे हम यूज़ करके देखने वाले हैं, साथ ही इफ एरर और कुछ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आईडी हम एंटर करें उसकी सारी डिटेल निकालनी है। पहले हम निकालेंगे वी लुकअप का यूज़ करके। तो वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो उसमें हमें इतना सारा डाटा करना होगा सिलेक्ट, जिसमें हमें टाइम भी लग सकता है। तो एक काम करते हैं, आप डाटा में क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल ए करके पूरा डाटा कर लीजिए सिलेक्ट। फॉर्मूला टैब पे जाइए, डिफाइन नेम पे जाइए और यहाँ पे इस डेटा का कोई भी एक नेम दे दीजिए। ABC नेम दे दिया मैंने, कोई भी आप एक नेम दे दीजिए। तो ये रेंज इस नेम से सेव हो गई है, ABC नेम से ओके कर दिया। ठीक है, हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, यहाँ पे हमें एम्प्लॉय आईडी सर्च करानी है। एम्प्लॉय आईडी मिल जाए तो उसका पूरा डाटा हमें निकालना है और यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप फॉर्मूला। देखिए पहले सिंपल सा वी लुकअप हम कैसे लगाएंगे, इक्वल वी लुकअप। सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी। अब यहाँ पे आप वो नेम दे दीजिए जिस नेम से आपने अपने डेटा को सेव किया था। कॉमा लगाने के बाद ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। आपको निकालना क्या है, हमें यहाँ पे नेम निकालना है और नेम जो है वो कौन से कॉलम में है, इस टेबल में सेकंड कॉलम में, ये देखिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वापस वहीं पे आएंगे और ये C2 का रेफरेंस आ गया है क्योंकि हमने C2 पे क्लिक किया था, तो ये हम हटा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ जाइए, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमें नेम निकालना है तो हम 2 पास कर देंगे, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास कर देंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी एरर आ गया। यहाँ पे कोई भी आप आईडी एंटर कीजिए, EMP004 मैंने एंटर कर दिया तो इसका नेम 4 दिखा रहा है ये। तो EMP004 ये रही, आप देखिए इसका नेम क्या है, नेम 4। ठीक है, आगे इन्फॉर्मेशन क्लर्क 45 ये सब है। तो ये सब कैसे आएगी, अभी ये तो एक फॉर्मूला हमने लगा दिया। अगर इसको पकड़ के हम ड्रैग एंड ड्रॉप अभी करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आ जाएगा। समझ आया, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। यहाँ से इनको कर देना है डिलीट। इस फॉर्मूला को इधर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको एक काम करना है, टेबल तो यहाँ पे फिक्स है ही, ABC नेम हमने दे दिया तो टेबल फिक्स है। ये जो लुकअप वैल्यू है, इस सेल में जो वैल्यू है वो हमें सर्च करनी है। तो इस सेल को लॉक हम कर देंगे। A2 पे क्लिक किया, कीबोर्ड से F4 की दबा दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। समझ आ गया, एंटर प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या होगा, जब ये फॉर्मूला यहाँ से पकड़ के हम इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और डबल क्लिक करके देखेंगे तो लुकअप वैल्यू वाला जो सेल है वो यही फिक्स है और ABC आपकी टेबल जो है वो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे कॉलम नंबर देखिए 2 आ रहा है, हमें ये कॉलम नंबर चेंज करने होंगे। अभी देखिए यहाँ पे ये जो डाटा आ रहा है ये सेकंड कॉलम से आ रहा है, क्योंकि सेकंड कॉलम में क्या है, यहाँ पे नेम है। हमें डेजिनेशन लाना है, डेजिनेशन कौन से कॉलम में, तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ डेजिनेशन वाले फॉर्मूला पे जाके हमें 2 की जगह 3 करना होगा। एंटर कर दिया तो यहाँ पे देखिए डेजिनेशन आ गया। इसी तरह यहाँ पे जाके 4 करना होगा, यहाँ पे जाके 5 करना होगा। अब ऐसे कब तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, बहुत सारे कॉलम हैं। अब मान लीजिए लगभग 30 कॉलम है, अगर 300 आपके पास हों तो बहुत सारा टाइम आपका लगने वाला है। तो ऐसे मत करना आप। रुको, वीडियो लाइक कर दिया, नहीं किया तो कर दो, शेयर कर दो और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लो। आप एक काम करिए, यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, कॉलम्स का, इक्वल कॉलम्स। यहाँ पे मैंने रेंज दे दी ये वाली, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 3 कॉलम ये बता रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 कॉलम है। हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम रेंज देंगे, यहाँ से लेके कॉलम लगाएंगे और यहाँ तक। ठीक है, A1 से B1। अभी कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। हमें यहाँ पे काउंटिंग चाहिए। अगर अभी मैं इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे सब जगह 2 है, क्योंकि यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो रेफरेंस देखिए कौन सा है, यहाँ से यहाँ तक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला सेल फिक्स कर देना है। ये जो कॉलम्स का फॉर्मूला है ना, A1 जो है इसको लॉक कर देंगे कि ये वाला सेल तो फिक्स रहे। जब इस फॉर्मूला को मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे ये जो सेल का रेफरेंस है ये आगे चलता रहे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कीबोर्ड से F4 की दबा के इसको लॉक कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए इस कॉलम्स के फॉर्मूले को मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो देखिए 3 4 5 ये ऐसे जो है काउंटिंग आ गई है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखिए कॉलम्स फॉर्मूला क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम काउंट कर रहा है और यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है 4। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम काउंट कर रहा है और यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है 6। अब हम करेंगे क्या, हम अपने वी लुकअप में कॉलम
इंडेक्स को ऑटोमेटिक करने के लिए, ये जो कॉलम इंडेक्स हमने यहाँ पे 2 पास कर रखा है, इसको ऑटोमेटिक करने के लिए ये जो फॉर्मूला है जो कि ऑटोमेटिक हमें कॉलम नंबर दे रहा है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके 2 की जगह पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V, बस एंटर प्रेस कर देंगे और इस फॉर्मूला को पकड़ के अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारी वैल्यूज़ एकदम बिल्कुल सही आ गई हैं। इसको पकड़ के आगे तक आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए जहाँ तक भी आपका डाटा है। आप ये मैच करके देखोगे अपने डाटा में तो बिल्कुल सही रिजल्ट आया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने एम्प्लॉय आईडी नहीं दे रखी है या कोई ऐसी आईडी दे रखी है जो डाटा में नहीं है तो NA सभी सेल्स में एरर आ जाएगा। अब एरर को हटाने के लिए आप एक इफ एरर फॉर्मूला है उसका यूज़ कर सकते हो। VLOOKUP से पहले आपको आना है इफ एरर ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाना है। अगर इस फॉर्मूला में कोई भी एरर होता है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स बंद। अगर आपको कुछ और लिख के दिखाना है तो टेक्स्ट वगैरह जैसे नॉट अवेलेबल या कुछ भी, तो वो आप डबल कोट्स के बीच में लिख सकते हो टेक्स्ट। अदरवाइज मैंने इसको कर दिया है ब्लैंक, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो इस केस में क्या होगा, अब ये जो है सेल्स में एरर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक आईडी पास कर दी EMP003, एंटर प्रेस किया तो देखिए नेम 3 मैनेजर 34। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेम 3 मैनेजर 34, बिल्कुल सही रिजल्ट यहाँ पे जो है VLOOKUP हमें दिखा रहा है। तो ऐसे तो लगाना है आपको VLOOKUP। अब यहाँ पे बात आती है XLOOKUP कैसे काम करेगा। तो मैंने क्या किया, इसको कर दिया डिलीट, यहाँ पे हम लगाएंगे XLOOKUP। ठीक है, तो XLOOKUP में क्या होगा, देखिए इक्वल XLOOKUP ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमने ये दे दी और इसको साथ ही साथ लॉक कर देंगे क्योंकि ये जो फॉर्मूला इसको इधर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इस सेल को हम यहीं पे फ्रीज करना चाहते हैं तो हमने इसको कर दिया लॉक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद क्या है लुकअप एरे। अब यहाँ पे टेबल हमें नहीं देनी होती, एक कॉलम हमें देना है। यहाँ पे जो आईडी आप लिखोगे वो कौन से कॉलम में आपको चेक करानी है, वो सीट 1 पे, इस डाटा में इस कॉलम में, मैंने पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर दिया, इस कॉलम में हमें चेक करानी है। यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे और वापस आ जाएंगे अपनी सीट पे, सीट 2 पे। ठीक है, यहाँ पे सीट 2 का रेफरेंस आ गया, इसको रहने भी दे सकते हो आप, हटा भी सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसको हटा दिया है क्योंकि फॉर्मूला हम यहीं पे लगा रही हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, रिटर्न एरे आपको लाना क्या है, तो यहाँ पे हमें एक ही कॉलम देना होता है। हमें यहाँ पे अभी निकालना है नेम, तो नेम निकालना है तो हम क्या करेंगे, सीट 1 पे जाएंगे और नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। ये नेम वाला कॉलम सेलेक्ट कर दिया, बस ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी आईडी पास नहीं की है। मैंने आईडी पास कर दी EMP003, एंटर कर दिया तो देखिए नेम 3 आ गया है। अब इसको पकड़ के इधर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक क्या है, आप डबल क्लिक करोगे, हमने ये सेल तो लॉक कर दिया, हमें क्या करना है, ये कहाँ पे चेक करना है, ये हमें यहाँ सीट 1 पे इस कॉलम में चेक करना है। तो इसको भी हम लॉक करेंगे लुकअप वैल्यू के साथ साथ, जो लुकअप एरे है इसको भी हम लॉक करेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और ये है हमारा लुकअप एरे, तो इसको सिलेक्ट करके इसको भी लॉक कर देंगे F4 की दबा के। बस अब काम हो गया है। अब इसको पकड़ के आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो आपका काम हो गया है। यहाँ पे कॉलम्स फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये प्रॉपरली आपका काम कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये बिल्कुल सही रिजल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट में ये कोड आ रहा है, ये आपको सेल जो है डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। डेट पे जाके कोई भी फॉर्मेट ले लीजिए, ओके कर दीजिए तो ये प्रॉपर डेट आपको दिखाई दे जाएगी। इस तरह से